सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीतो जेई। मेरा नाम आशीष चुग है और मैंने जेई मेंस 2025 में 99.55 परसेंटाइल स्कोर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी सिली मिस्टेक्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो और मैंने भी उन पर कैसे कंट्रोल किया जिससे आपका ओवरऑल मॉक्स का स्कोर बढ़े और आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो पाए। तो शुरू करते हैं। देखो, तो मेरे हिसाब से ये 3 रीजंस की वजह से ही मेजरली आप लोगों की सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं और मेरी भी इनकी वजह से ही होती थी। नंबर 1 हो गया इम्प्रॉपर क्वेश्चन रीडिंग। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, उसके बाद सीधा सॉल्व करने लग गए। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझोगे नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर से आइडिया ले लोगे कि ऐसा था, मैंने उस टाइप के सवाल में ऐसा किया था, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय कि इवेंचुअली वो पूछ क्या रहा है उससे सिमिलर क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो और आपने अपने सॉल्विंग में किया है, आप वैसा आंसर मार करके आओगे। ये चीज मैं खुद कर चुका हूं। अगर वहां पर R/2 हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पर इस बार R पूछ लिया है, मेरा माइंड सीधा R/2 का ही ऑप्शन मार करके आता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ही है। आपने उससे सिमिलर सवाल चाहे 10 बार किया हो, बट उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली उतनी ही इज्जत देके, उतना ही टाइम देके आपको दोबारा पढ़ना है। तो दूसरा रीजन हो गया टू फास्ट और टू स्लो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पेपर में या तो बहुत ही तेज एकदम से फटाफट फटाफट करने लगते हैं, उसमें भी सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट बहुत ज्यादा आराम से करने लगते हैं कि एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं चीजें, तो कई बार सिली मिस्टेक्स वहां पर भी हो जाती है। तो आपको एक मीडियम पेस पर चलना है, आपको अपनी स्पीड्स को स्विच करते रहना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही फास्ट करते ही जा रहे हैं। एक मीडियम पेस पर आपको चलना है ताकि आप सिली मिस्टेक्स को कम से कम करो, एक्यूरेसी आपकी बहुत ही अच्छी बने रहे, ताकि आप ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा लेकर आ पाओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना इज नॉट आवर पर्पस, बट अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो और आपके उसमें से 49 सही है, तो 195 मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जितना करूंगा, ट्राई करूंगा सब सही करूंगा। और जो तीसरा रीजन, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा वैलिड रीजन है, माइंड स्टक समवेयर एल्स। कई बार हम कुछ और चीज को सोच रहे होते हैं, किसी पिछले मॉक की बात पर अटके होते हैं, किसी और चैप्टर के सवाल को सोच रहे होते हैं, या कुछ भी और चीज को रैंडमली सोच रहे होते हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करना है कि जब आप पेपर दे रहे हो, आपके सामने जो क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सिर्फ वही चलना चाहिए। आपके दिमाग वो थॉट्स कलेक्ट करना चाहिए जो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने पढ़े हुए हैं, और कुछ भी चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो उसको मिनिमाइज करो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी पर उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आपको फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ। मेरे एक्चुअल जेई मेंस के एग्जाम में फिजिक्स के एक क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ था, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज R। तो रेडियस आपको R/2 लेना था। मैंने R लेकर ही कैलकुलेट कर दिया था रेडियस को, क्योंकि जनरली रेडियस तो R से ही डिनोट होता है। बट इवेंचुअली क्योंकि मेरी ऐसी आदत बन गई थी कि मैं एक बार मार्क करने से पहले जरूर चेक करता था कि पूछा क्या हुआ है, मैं उसको इवेंचुअली फिर से मैंने चेक कर लिया एकदम से कि यार इसमें तो R/2 लेना है, और मैंने उसको सही किया। बाद में मेरे को पता चला कि मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया था। इसीलिए आपकी एक क्वेश्चन को वापस पढ़ने वाली जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। तो जैसे जैसे आप मॉक्स देते जाओगे, आप अपना खुद का पैटर्न भी एनालाइज करने लगोगे कि मैं वो सिमिलर चीजों में ही गलतियां बार बार कर रहा हूँ। और आप हर मॉक देने के बाद एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करके रखो, जिसमें आपने जो भी गलतियां करी वो आपको उस नोटबुक में लिख लेनी है। क्योंकि अगर आप उन चीजों को एक पर्टिकुलर जगह पर लिखोगे, तो आप नेक्स्ट मॉक से पहले उनको कलेक्टिवली वापस रिवाइज करके बैठ सकते हो, ताकि एटलीस्ट वो सेम गलतियों को आप दोबारा रिपीट ना करो। हालांकि मैंने ये वाली चीज को थोड़ा कम किया था, क्योंकि मेरे पास मैथन बुक की क्विज़ टेस्ट सीरीज थी। उसमें ये चीज ऑटोमेटिकली हो ही जाती है कि जो भी मैंने गलतियां करी उसकी एक सेपरेट नोटबुक चैप्टर बाय चैप्टर बन जाती है, जिसको मैं हर मॉक से पहले एक्सेस कर लेता था, ताकि मैं वो सेम गलती को वापस ना करूं। तो जो टेस्ट सीरीज जिसने मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प किया 226 मार्क्स अचीव करने में, वो है मैथन बुक की क्विज़ टेस्ट सीरीज। इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को अच्छे से समझा देते हैं, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। इनका बहुत ही ज्यादा अच्छे से 23 पेज का डिटेल्ड एनालिसिस आता है, जो कि हर एक एस्पेक्ट, चाहे एक्यूरेसी हो, चाहे स्पीड हो, चाहे आपने क्वेश्चन को परफेक्टली अटेम्प्ट किया कि उसको वेस्ट कर दिया, कि आप कितनी बार एक क्वेश्चन पर आए, हर एक चीज को अच्छे से कवर कर देता है। और साथ ही साथ ये आपके हर मॉक होने के बाद
पर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि आपने क्या गलती करी, किस वजह से आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए या गलत कर दिया, और फिर फर्दर उनका फोल्डर भी क्रिएट कर देता है ताकि आप उनको बाद में अच्छे से एक सेपरेट जगह पर चेक कर पाओ। और साथ ही साथ ये ओनली टेस्ट सीरीज है जो कि आपको रिफंड दे देते हैं कंप्लीटली अगर आपकी जेई मेंस के अप्रैल या फिर जनवरी अटेम्प्ट में 99+ परसेंटाइल आ जाए। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जिन लोगों को परचेज करनी है विद द बेस्ट डिस्काउंट्स पॉसिबल, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से जाके ले ले। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। नो मोर सिली मिस्टेक्स को याद रखना, सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट एंड यू शैल जीत विजय।